नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको घातांक और करणी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम समझेंगे टाइप 2 प्रकार के सवाल। हमने कल आपको करणी और घातांक के हमने कुछ सूत्रों पर चर्चा की थी और एक प्रकार का सवाल भी मैंने बताया था। आज हम देखेंगे टाइप 2 प्रकार के सवाल। जिस साथियों ने मेरी पार्ट 1 इसी करने का ना देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां से पार्ट 1 देख सकते हैं, सूत्रों को याद कर सकते हैं, क्योंकि सवाल तब बनेंगे जब आपको सूत्र याद होंगे, रूल पता होंगे, ठीक है ना। तो आज हम चलते हैं टाइप 2 प्रकार के सवालों में। टाइप 2 में आपके इस प्रकार के सवाल आते हैं, जैसे आपके चर पद है, यहाँ पे चर पद दिए गए हैं, इस प्रकार के सवाल आते हैं। टाइप 1 में आपको बताया जो अंकों पर आधारित सवाल थे, इसमें अंक दिए गए थे, यहाँ पर अक्षर है आपके ना, चर पद दिए गए यहाँ पर। तो क्या करेंगे, हमने कल आपको नियम बताया था कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर इंटू लगा हुआ है, यहाँ पर गुणा है, इंटू को क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो जब आधार समान होंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आपके आधार है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। आधार समान है तो घातों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, लिखेंगे एक्स वाई पे घात ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। नियम कहता है यदि आपके गुणा में आधार समान है, गुणा के चिन्ह में आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई है, आधार समान है, इसलिए हमने घातों को जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो घात आपकी घट रही है उसको हम घटा देंगे। तो यहाँ a प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, b माइनस का है, b प्लस का कट जाएगा, c माइनस का c प्लस का कट जाएगा। तो आपका x y पे घात है 0। देखो जब किसी संख्या पर घात यदि 0 होती है उसका मान 1 होता है, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो पहले सभी लोग सूत्र को याद कर लेना। तो यस आपकी आधार है आपका एक्स वाई, घात आपकी 0 है, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो टाइप 2 में इस प्रकार के सवाल आते हैं। सवाल जैसा भी हो, बस आपको नियम याद रखना है। नियम, गुणा में आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, यदि आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती है। यदि यहाँ भाग का चिन्ह हो, यदि यहाँ पर भाग का चिन्ह होता तो आपके यहाँ घातें आपके घट जाती है, ठीक है ना। तो टाइप 3 के सवाल में क्या होगा, टाइप 3 के सवालों में आपके सवाल किस प्रकार से आएंगे। इसमें घातांकों की तुलना होगी, क्या होगी, घातांकों की तुलना। मतलब कुछ संख्याएं आपकी घात के रूप में दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इसमें कौन संख्या छोटी है, कौन बड़ी है ना। आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। तो इस प्रकार के सवाल आपके आएंगे, ठीक है। तो हम संख्या नोट कर ले रहे हैं, ये दिया गया सवाल आपको और पूछा गया इसमें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो संख्या बड़ी पूछे, संख्या छोटी पूछे, तो आपको यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पूछे या सबसे छोटी पूछे या आरोही क्रम पूछे या अवरोही पूछे, तीन चारों के लिए, ठीक है। संख्या बड़ी पूछे, छोटी पूछे, सवालों में आरोही अवरोही कुछ भी पूछ सकता है ना। तो आपका सिर्फ हल करने का तरीका एक ही है, वो आप अच्छे से समझना है कि हम किस प्रकार से सवाल बता रहे हैं, ठीक है। इस चारों में आप सवाल कोई सा भी पूछा गया हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले घातांकों का लासा लेते हैं। क्या करते हैं, घातांकों का यानी घात का, है ना, घात का मासा क्या लेंगे, घात का पहले मासा ले लेंगे, ठीक है। और मासा सभी लोग जानते हो कि 50, 40, 30 और 20 का मासा कितना आएगा, मासा आएगा यहाँ पर आपका 10, कितना आएगा, मासा आएगा 10। आप क्या करोगे, अब 10 की घात के रूप में इन सभी संख्याओं को लिखोगे। अब यहाँ पर घात 50 है या 40 है या 30 या 20 है, तो क्या करना है, 10 की घात के रूप में इन संख्याओं को लिखोगे। तो किस प्रकार से लिखना है आपको, इस प्रकार से, है ना। तो देखते हैं, देखो
यदि घात के ऊपर घात होती है घातों का गुणा हो जाता है तो कितना 10 गुना 50 लिखा हुआ है आपको वही एक इस रूप में लिख लिया है ना, समान घात के रूप में। 4 पे घात 10 हो जाएगा, कॉमा 5 पे घात 3 और 10 बच जाएगी, 6 पे घात 2 और पावर में देखो। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपकी घातें आपकी समान हो गई हैं। ठीक, इसको हल कर लीजिए। 3 पे घात 5 है तो उसका मान कितना होता है, 3 पे घात 5 तो आपका होगा 243। पता कैसे लगा, जिस संख्या में जितनी घात होती है उस संख्या का उतनी ही बार गुणा होता है। यदि हम 3 का गुणा कितनी बार करेंगे, 5 बार गुणा करेंगे। 3 का 9, ये 27, 81 और 81 में हम 3 का गुणा करेंगे, 3 का 3 8 3 243। ठीक है, आया 243। जिस संख्या में जितनी घात होती है उस संख्या का उतनी ही बार गुणा होता है, कॉमा। अब 4 का गुणा करेंगे 4 बार, कितना आएगा, 4 16 64, 4 कितना होगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 तो कितना आएगा, 16 और 16 तो कितना आएगा, 16 का कितना होता है, 256 होता है। तो 256 पे घात 10 आएगा, 5 घात 3 है तो इसका आएगा 125 पे घात 3 10 आएगा और इसका 36 पे घात 10। अब देखो यहाँ पर हमारी घातें क्या हो गई, समान हो गई। ठीक, अब इन चारों में कुछ भी पूछ सकता है तो आप इसे आसानी से लिख सकते हो। यदि यहाँ पर पूछे कि सबसे बड़ी संख्या पूछे, यदि आपसे सबसे बड़ी संख्या तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपकी, 256 होगी। इसकी वजह ये है तो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी 4 पे घात 40, ये आपका सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। यदि सबसे छोटी संख्या पूछेगी, सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे छोटा कौन सी है, 36 है ना, गए यहाँ पर। तो अभी वास्तविक संख्या कौन सी है, 6 पे घात 20। ठीक है, यह संख्या वास्तविक नहीं है, जिसे हमने आपको संख्या को पता करने के लिए हमने इन संख्या को चेंज किया था। ठीक है ना, तो आपकी वास्तविक संख्या जी लिखी हुई है आपकी, तो ये आपका आंसर होंगे। सबसे छोटी बड़ी हो गई, सबसे छोटी। अरे पूछे आरोही क्रम क्या होता है, तो आरोही क्रम सभी लोग जानते हैं कि बढ़ते हुए क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। तो क्या करना है, इन संख्याओं को हमें बढ़ते हुए क्रम में लगा देना है। बढ़ते क्रम होता है कि पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर सबसे बड़ी आएगी, उससे बड़ी आएगी, है ना। तो 36 आएगा, फिर इसके बाद आपका 125, फिर 243, फिर 256। इस प्रकार से आपका आरोही क्रम लग जाएगा। ठीक है ना, ये था आपका टाइप 3 प्रकार सवाल। एक सवाल आपकी परीक्षा में बिल्कुल पक्का आता है, बहुत सवाल आपके मोस्ट है। ऐसे सवाल आपके कंपटीशन लेवल में आपके आते हैं और पूछे जाते हैं वो अच्छे से, इसलिए आप इसको सवाल को अच्छे से समझ जाइएगा कि हम संख्याओं की तुलना किस प्रकार से करते हैं। संख्याओं की तुलना करने के लिए हम पहले घातों का मासा लेते हैं। मासा लिया, जो आपका मासा आएगा उसी रूप में हम घात को बदल लेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। इस प्रकार से आपके सवाल लग जाते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आशा करते हैं कि आपका सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं टाइप 4 प्रकार के सवालों में। 2x+1 ये इस प्रकार से सवाल आते हैं कि आपका सवाल दिया गया है, पूछा गया है, तो इसका मान निकालने के लिए हमें यहाँ पर x के मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या करेंगे, इस समीकरण से हम x का मान निकाल लेंगे। तो हम पहले इसे 8 के पहले खंड करेंगे, 2 पे घात 3 लिख सकते हैं और 4 पे घात x+1 कर सकते हैं। इस प्रकार से 64 के खंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 2 दूनी 64, ये हो गया ना। तो इस अंदर गुणा करेंगे इसका 3x प्लस का 3। क्यों, क्योंकि जब घात के ऊपर घात आ जाती है, क्या होती है, जब किसी संख्या में घात के ऊपर घात हो तो उन घातों का गुणा हो जाता है, हमने आपको बताया था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तो 2 पे घात 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपके आधार समान है, आधार समान है, क्या होगा, घातों को समान करने पर, घातों को समान करने पर यह आपका नियम है। यदि आपके आधार समान है तो घातों को बराबर कर देते हैं, यदि घातें बराबर है तो हम आधारों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, इस बात पर ध्यान देना। तो 3x प्लस का 3 बराबर 6 हो जाएगा। तो 3x बराबर 6 माइनस का 3, तो 3x बराबर में 3 और x का मान कितना निकलेगा, 1। कितना निकलेगा, 1।
अब हमें x का नहीं निकालना था, हमें मान निकालना इस वाले समीकरण का 3 पे घात 2x प्लस 1 का मान निकालना था। तो इसमें क्या करेंगे, हम x का मान रखेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 3, इसको हल करेंगे 3 का 9 किया 70, जी आपका आंसर है। इस प्रकार के सवाल आपके टाइप 4 में पूछे जाते हैं। तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, हमने आपको अच्छे से समझा दिया है कि किस प्रकार से सवाल को लगाते हैं। यदि x का मान पूछता है आपका आंसर हो जाता, नहीं तो यहाँ पर ये पूछा गया तो आपका आंसर आया 27। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम आपको यहाँ पर ऐसे सवाल बताएंगे जो आपके ओनली कंपटीशन लेवल में आते ही आते हैं, इसलिए वीडियो को मिस ना करें। किसी मेरी पुरानी वीडियो ना देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।